दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एदर एनर्जी आईपीओ के बारे में। अब जिस प्रकार से मार्केट में गिरावट है, आपको ये इकलौता मार्केट में आईपीओ देखने को मिलेगा जो पिछले 3-4 महीनों में या कम से कम 3 महीनों में आया हो। और जिस हिसाब से मैं गिरावट की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अब बार बार आईपीओ आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और अब आपको लगातार आईपीओ देखने को मिलेंगे। समझदारी यही होती है एक कंपनी के लिए कि वो इस प्रकार की गिरी हुई मार्केट में अपना आईपीओ ना लेकर के आए। खैर चलिए बढ़ते हैं एदर आईपीओ के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, आप बहुत सारे बेसिकली सवाल आपके मन में होंगे अदर आईपीओ के बारे में, और मैं वो सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस इस वीडियो में करना चाहूंगा। ये एक छोटी सी वीडियो है, अप टू डेट वीडियो होगी और आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जवाब ये आ रहा है कि हंसी भाई, हमने इस आईपीओ में अप्लाई किया है। बहुत कम लोगों ने किया है लेकिन कुछ लोगों ने किया है। उनकी ये क्वेरी है कि हमें आईपीओ मिलने के चांसेस कितने हैं। तो उसके लिए हमें इसके अलॉटमेंट स्टेटस पर या फिर जो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस पर जाना पड़ेगा। अलॉटमेंट स्टेटस तो नहीं कहा जा सकता, सब्सक्रिप्शन स्टेटस पर जाना पड़ेगा। आईपीओ बहुत बढ़िया वेल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। यहां पर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनका पूरा पूरा आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ है। सबसे जो पहली लिस्ट है एंकर इन्वेस्टर की, एंकर इन्वेस्टर के द्वारा इनको पूरे पैसे मिल गए थे। जितने ये शेयर्स बेचना चाहते थे सभी के सभी शेयर्स एंकर इन्वेस्टर ने खरीद लिए। उसके बाद नाम आता है यहां पर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का। और जब बात आती है क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की, तो यहां पर उनका जो परफॉर्मेंस है सबसे बुरा है। मात्र 0.02% शेयर्स ही बिक पाए हैं। 0.02% शेयर ही यहां पर जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ने खरीदे हैं। उसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 0.33% की खरीदारी की है। यानी कि अगर पूरा पूरा माल बिक जाए तो उसे 1% कहा जाता है, और जब 1% से ज्यादा माल यानी कि पूरा जो 1 का आंकड़ा होता है उससे ज्यादा माल बिके तो फिर ओवर सब्सक्राइब आईपीओ होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल 2x हो गया, 3x हो गया। लेकिन यहां पर बातें चल रही है 1 से कम की, यानी कि आधा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है। तो जिन्होंने नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने खरीदारी की है उनको सबको बेसिकली शेयर्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगर बात करें बिग एचएनआईज की जो 10 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी जो क्राइटेरिया है 0.35% से ही बुक हुआ है। तो यहां पर उसके अंदर भी ये सिनेरियो जो है काफी, यानी कि आप मान सकते हैं 1/3 शेयर बिके हैं, 1/3 शेयर जो है उनके खरीदार मिले हैं और सबको बेसिकली सिस्टम मिल ही जाएगा। स्मॉल एचएनआईज में 0.30%, यहां भी जो है लगभग 1/4 मान सकते हैं आप। इसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स की परफॉर्मेंस जो डे 3 में आई है वो अच्छी हो गई थी, अच्छी नहीं कहा जा सकता। 1.45 टाइम्स यहां पर ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है रिटेल निवेशकों के द्वारा। अब रिटेल निवेशकों को क्या जिसने अप्लाई किया मिल जाएगा, तो बेसिकली हर 15 में से 10 निवेशकों को ये आईपीओ मिल जाएगा। तो इस हिसाब की सब्सक्रिप्शन आई है। हर 14 में से आप मान लो, हर 14 में से 10 व्यक्तियों को ये आईपीओ मिल जाएगा जिसने भी लगाया है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से अच्छी नहीं रहेगी। और लगातार जो है परफॉर्मेंस की बात अगर की जाए तो जो रिटेल कोटा है वो पहले दिन तो अनसब्सक्राइब रहा, दूसरे दिन जो है 1.2% टाइम्स बेसिकली जो है ये सब्सक्रिप्शन आया, और तीसरे दिन 1.45%। तो ओवरऑल ये जो आईपीओ है वो अच्छा सब्सक्राइब नहीं हुआ है और सब्सक्रिप्शन स्टेटस इसका बड़ा लो रहा है। अब इसके बाद बात आती है हंसी भाई, चलिए ये तो जो था हो गया बाजार में, अब एदर आईपीओ की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है। तो चलिए मैं परफॉर्मेंस का एक अंदाजा आपको जरूर दे सकता हूं, क्योंकि मैं यहां पर जो है मार्केट में कम से कम 200-400 आईपीओ तो हमने देख लिए होंगे। तो कैसी जो है बाजार की स्थिति या कैसे बाजार के अनुमान के कारण कैसी लिस्टिंग हो सकती है, मैं आपको एक अंदाजा देने की कोशिश करता हूं। देखिए, इसका 22 अप्रैल को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था वो 40 रुपए के तकरीबन चल रहा था। फिर उसके बाद गिरता चला गया। ये 23 अप्रैल को 20 रुपए आ गया गिरकर, 24 को 10 रुपए आ गया, 25 को 5 रुपए आ गया, 26 को भी 5 रुपए रहा, 28 तारीख को ये नेगेटिव में चला गया, यानी कि जीरो नहीं हुआ, जीरो से नेगेटिव में चला गया। 29 को भी नेगेटिव में रहा, 30 अप्रैल को भी नेगेटिव में रहा। अब नेगेटिव में 10 रुपए 15 रुपए नेगेटिव में चल रहा है। जो भी इसकी लिस्टिंग होगी उससे आप 10-15 नेगेटिव मान करके चलो। लेकिन अब बाजार में मुझे हल्की सी तेजी दिखाई दे रही है। तो यहां पर मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, तीसरी चीजें नहीं होंगी। वो 2 चीजों में ही जो है चांसेस हैं कि 2 ही चीजों में इसका ट्रेंड बन जाएगा, ट्रेंड समझ में आ जाएगा। वो कैसे? यहां पर या तो इसकी लिस्टिंग हो सकती है फ्लैट, मुझे किसी भी हालत में पॉजिटिव लिस्टिंग नहीं देखने को मिलती। पहली बात तो लिस्टिंग हो सकती है फ्लैट, जिस प्राइस पर आया है उस प्राइस के आसपास, 10 पॉइंट ऊपर हो 10 पॉइंट नीचे हो तो इसको फ्लैट लिस्टिंग माना जाता है। अब इसके बाद दूसरा ये चांसेस हो सकता है कि इसमें लगभग 5 से 10% तक की नेगेटिव लिस्टिंग आपको देखने को मिले। यहां पर मुझे -10% से फ्लैट लिस्टिंग के कहीं ना कहीं अनुमान दिखाई देते हैं। अब जो निवेशक इसमें लेकर के बैठे हैं वो क्या करें? अब देखिए, पहली बात, मैंने इससे पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें साफ कहा था लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं करना। तो जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, पहली बात तो उसको कोई तुक नहीं बनता था, ना ही कोई सेंस बनती थी उस बात की। तो मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि लिस्टिंग गेन्स के लिए हमने अप्लाई नहीं किया। तो आपने अप्लाई किया होगा इस कंपनी का भविष्य देखते हुए। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ वेटिंग पीरियड रखना चाहिए, और 6 महीने के अंतराल में लगता है मुझे जो है ये जो है एक जेन्युइन सी जो है चाल अपनी बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो चाल बहुत हद तक डिपेंड रहेगी बाजार की चाल के आसपास, तो बाजार की चाल के साथ, क्योंकि बाजार एक दिशा में चलता है। ऐसा नहीं है कि
बाजार पूरा नेगेटिव चल रहा हो, एक स्पेसिफिक कंपनी पॉजिटिव चल रही हो, तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है या बहुत बड़े इंसिडेंट्स में होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप ये मान लो कि ये फ्लॉप लिस्टिंग जाएगी अदर एनर्जी आईपीओ की, और ये कंपनी का इस समय आईपीओ लाना सेंस भी नहीं बनती थी, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इसकी लिस्टिंग कैसी होगी, क्योंकि मैंने इस प्रकार के नेगेटिव मार्केट में बहुत बहुत कम कंपनी या बहुत रेयर केसेस में कंपनीज आईपीओ लाती हुई देखी है। तो उसमें अदर एनर्जीज के हौसलों को दाद देनी पड़ेगी भैया, क्योंकि यहां पर इन्होंने कमाल करके दिखाया है, वरना होल्ड भी कर सकते थे बाजार का जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव में आने का वेट भी कर सकते थे। तो इससे मुझे मैनेजमेंट जरा साफ नीयत की दिखाई देती है, क्योंकि जो है बेसिकली वो अपनी कंपनी पर भरोसा रखते हैं, और जैसी मर्जी लिस्टिंग हो कोई बात नहीं, वो लगातार जो है अपनी कंपनी को आगे चलाने का दमखम रखते हैं, हौसला रखते हैं। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक साफ नीयत की मैनेजमेंट की एक जो चाल है, या साफ नीयत की जो मैनेजमेंट के कार्य होते हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से दिखाई देते हैं। तो ये टोटल जो है निचोड़ मान लो आप इसको जो है एनर्जी आईपीओ का। और तीसरा सवाल बाजार के अंदर आज की डेट में है ही नहीं। यहाँ पर यही सवाल है कि भाई हेंसी भाई कितने चांसेस आईपीओ मिलने के, तो पूरे पूरे चांसेस है भाई, आईपीओ मिलेगा सबको। मैं कहूंगा 14 में से 10 निवेशकों को आईपीओ मिलेगा। तो जितने देख रहे हैं, हो सकता है एक दो को ना मिले, बाकी सबको मिलेगा जिसने अप्लाई किया है। दूसरी बात, लिस्टिंग जो है नेगेटिव या फ्लैट होगी, मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपर्टीज। और इसके बाद जो है तीसरा, अब जब किसी ने लिस्टिंग इनके अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पर लगातार जो है मेरे हिसाब से आपको जब इतना समय दिया है, इतने टफ टाइम में आपने भरोसा किया है, तो मेरे हिसाब से अगले 6 महीने का तो सिनेरियो देखो अब ट्राई करके बाजार में लिस्टिंग के बाद। तो ये मोटा मोटा जो है अदर एनर्जी आईपीओ का जो है पूरा पूरा निचोड़ है। इसी जो है सर्कमस्टेंसेज में अदर एनर्जीज का आईपीओ की लिस्टिंग आपको 1 से 2 दिन बाद होती हुई दिखाई देगी।